आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर एंटी रेप बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तमाम संशोधनों के साथ इस बिल को कैबिनेट की मुहर लग गई है और आपको बता दें कि अब सहमति से सेक्स की उम्र 18 ही रहेगी। सरकार इसके पहले सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 कर रही थी, लेकिन उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने आखिरकार इस कदम को वापस लेने का फैसला किया है और इस बिल को अब कैबिनेट की मंजूरी मिली है, लेकिन सहमति से सेक्स की उम्र 18 ही रहेगी। और आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने भी इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद की थी। हमारे खास कार्यक्रम बिंदास बोल में यह मसला उठाया गया था और साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो फैसला सरकार कर रही है जल्दबाजी में कर रही है और इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। अगर तमाम दूसरे मुद्दों पर जो उम्र है वो 18 साल है, तो आखिर क्या वजह है कि सहमति से सेक्स की उम्र 16 की जा रही है। शादी की उम्र यहां पर 18 साल है, ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र 18 साल है, नाबालिग होने की उम्र 18 साल तक है और इसके बावजूद जो सेक्स की उम्र है वो 16 साल की जा रही थी। इस मसले को पुरजोर तरीके से सुदर्शन न्यूज ने उठाया था अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में और आपको बता दें कि तमाम दर्शकों का सहयोग भी मिला था। फोन कॉल्स करके दर्शकों ने अपनी सहमति जताई थी और साफ तौर पर कहा था कि ये जो कदम सरकार उठा रही है ये गलत है और साफ तौर पर जो शादी की मान्यता है वो इससे खत्म हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब सरकार दबाव में ही सही, लेकिन इस बात पर राजी हो गई है। सहमति से सेक्स की उम्र 18 ही रहेगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी, लगातार दबाव बन रहा था, सुदर्शन न्यूज ने भी इस मुद्दे को उठाया था पुरजोर तरीके से। आखिरकार सरकार ने इस कदम को वापस करने का फैसला किया है, लेकिन दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? बिल्कुल, हमने तो यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपने नाती को ये कहेंगे कि तुम शादी 18 को करो, लेकिन तुम 2 साल पहले सेक्स कर सकती हो, क्योंकि मैंने कानून बनाया है कि सहमति से सेक्स 16 से होगा। मेरे इस कहने के बाद मुझे कांग्रेस के कई नेताओं ने फोन किए, कई सांसदों ने फोन करके अपना इस विषय पर विरोध भी प्रकट किया कि तुमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपने नाती के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहते, ना सुनना चाहते हैं, तो 125 करोड़ लोगों के देश के बच्चों के बारे में वो ऐसा निर्णय कैसे कर सकते हैं। और इसलिए इस विषय में हम एकदम एक्सट्रीमिस्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होते तब तक सरकार दबाव में नहीं आने वाली थी। सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि कंडोम बनाने वाली कंपनियां या आईपीएल ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों का बड़ा प्रभाव था, दबाव था और विदेश की कई ऐसी संस्थाएं जो भारत में भारतीय संस्कृति को बदनाम करना चाहती है, उससे समाज को दूर लेके जाना चाहती है, उनका भी प्रभाव था, ऐसा माना जा रहा था। इसलिए इसमें एक्सट्रीमिस्ट होना जरूरी था और वो होकर हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे ही हमला किया, जिसका की परिणाम हुआ कि एक लोग हमारे साथ आए या हमारे विरोध में गए। कुछ भी हो, मुद्दे पे इतनी गंभीर बहस हुई और सरकार को सर्वदलीय बैठक चलानी पड़ी, बुलानी पड़ी। हमने सारे सांसदों को अपील की थी, मैंने खुद 25 से ज्यादा सांसदों से बात की, 5-6 अध्यक्षों से बात की और तब जाके ये माहौल बना। चाह तो हर व्यक्ति रहा था। कांग्रेस की भी सांसद ने मुझे फोन किया था या मिले थे, उन्होंने यही कहा था कि हम सहमत है कि उम्र 18 होनी चाहिए, 16 तो नहीं करनी चाहिए, या शादी के उम्र से एक दिन भी कम नहीं करनी चाहिए। इस बात पे सहमत थे, लेकिन पार्टी का निर्णय था। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के खिलाफ कौन बोलेगा, ये सवाल था। लेकिन जब बिंदास बोल में हमने इस मुद्दे को उठाया और इतना आवाज देश भर से इसके समर्थन में खड़ा हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। बिल्कुल, और आपने साफ तौर पर कहा सुरेश जी कि कांग्रेस के भीतर से ही इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। कृष्णा तीरथ ने भी मानने से इनकार कर दिया था शुरुआत में, हालांकि बाद में ये बात कही गई कि उन्हें मना लिया गया है, लेकिन जनार्दन त्रिवेदी जी ने भी इसका विरोध किया था। बिल्कुल विरोध किया था। तो क्या यही वजह है, क्या कांग्रेस एक अपनी जो इमेज खराब हुई है उसकी दिल्ली गैंगरेप केस के बाद, उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अभी बात नाबालिग की उम्र को लेकर होनी चाहिए थी। जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी वो इसलिए ताकि जो 6 गैंगरेप के आरोपी थे उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी। तो अभी इस तरह के मसले को उठाना, आपने जो मुद्दा उठाया, इस पे तो मुझे सरकार के रवैये की हंसी आती है कि सरकार को वर्मा कमेटी ने कहा था कि बालिग की उम्र क्या हो वो 16 कर दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने रेप करने वाले की सजा देने के लिए जो सुझाव दिया था उस पर कार्रवाई करने के बजाय तमाम जो रेप होते हैं उनको लीगलाइज करने के लिए इस उम्र को कम करवाया।
बिल्कुल। तो क्या डैमेज कंट्रोल की नीति है सरकार की, सुरेश जी? नहीं, ये पागलपन की नीति, ये कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है, ये कोई होशियारी नहीं है, ये कोई नीति ही नहीं है जी। तो इस बिल की अगर हम बात करें सहमति से सेक्स की उम्र की, तो साफ तौर पर सरकार ये चाह रही थी कि 16 साल कर दी जाए ये उम्र, और इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ता है सुरेश जी। तो क्या उन 2% युवाओं को खुश करने की ये कवायद जी जो शहरों में रहते हैं और उन तमाम लोगों को, जब इस देश की या किसी भी देश की, लेकिन खास करके भारत जैसे सांस्कृतिक देश की सरकार जी बच्चों की सेक्स की उम्र, सहमति से सेक्स की उम्र घटाने पर ओटो का कनित करेगी, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, वहां का समाज कभी अच्छे नींव पर खड़ा नहीं हो सकता, और वहां का जो बच्चा है, युवा है, वो कभी भी बड़ा भाग्यशाली, गौरवशाली ऐसा भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। हमारे देश में सहमति से सेक्स मतलब शादी के बाद ये माना जाता है। यहां पर शादी के बगैर सेक्स ये कंसेप्ट ही नहीं है। ऐसी जगह पर, ऐसे देश में ये चर्चा भी पाप है। ये पाप मैं केवल आध्यात्मिक भाषा में नहीं कह रहा हूं, ये पाप मैं समाज को खाई में लेके जाने के प्रयास के तौर पर कह रहा हूं। ये करने वाला राजनीतिक दल हो, राजनीतिक नेता हो या कोई एनजीओ हो, उसका इसका नुकसान भरना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जो बाकी उम्र है, जो शादी की उम्र है वो 18 साल है, बालिग जो कोई होता है 18 साल के बाद होता है, तो वैसे में सेक्स की उम्र घटाना, क्या ये विरोधाभास सरकार की खुद की नीतियों में ही नहीं है? क्योंकि अगर ये उम्र घटा भी दी जाती तो आने वाले समय में जल्दबाजी में ये फैसले भी नहीं लिए जा सकते थे कि शादी की उम्र को घटाकर भी 16 साल कर दिया जाए। देखिए, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को निर्णय 16 करके देखते हैं कितना विरोध होता है। बहुत ज्यादा विरोध हो गया तो 18 कर दी। अब 18 को बहुत ज्यादा विरोध हो जाए और लोग कहे कि नहीं फलाना संशोधन होना चाहिए, तो मुझे लगता है सरकार उसको बदल देगी। नीति निर्धारण ऐसे नहीं होता है। नीति निर्धारण कई पहलुओं पे विचार करके होता है और उसके सारे पहलुओं के एक्सपर्ट की राय लेके होता है। लेकिन ये सरकार एक्सपर्ट के राय के आधार पर नहीं चलती है, ये विशेषज्ञों के विचार के ऊपर नहीं चलती है। ऐसा होता तो वर्मा कमेटी की सिफारिशों को माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तो गरीबी रेखा को तय करना हो तो भी सरकार मीडिया परसेप्शन पर या लोगों के दबाव पर जाती है। सेक्स की उम्र तय करनी हो, शादी की उम्र तय करनी हो तो भी मीडिया परसेप्शन जाती है, और बलात्कारी को सजा देनी हो तो भी मीडिया परसेप्शन पर जाती है, अर्थात दबाव पे जाती है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए इसी मसले की, तो पहले भी हमने बताया कि बिंदास बोल में आपने खुद इस मुद्दे को उठाया था और सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता आया है, और आखिरकार दबाव में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, जो सहमति से सेक्स की उम्र है वो 18 करनी पड़ी। तो जो आम परसेप्शन है, अगर हम बात करें उसकी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हमें तमाम प्रतिक्रियाएं मिली थी और साफ तौर पर फोन कॉल्स करके भी दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। तो क्या जो भारतीय संस्कृति है और जो आम लोगों की राय है उससे उलट सरकार अपने ही निर्णय ले रही थी क्या? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार अपने निर्णय किसी दबाव में लेती है, किसी प्रलोभन में लेती है, और उसके बाद जो दूसरी तरफ से दबाव बनता है तब फिर वो बदलती है। अगर आज 16 साल के उम्र को विरोध हुआ और आज शाम से इस निर्णय के खिलाफ तुरंत कोई दूसरी ताकत थोड़ी सी इस पर हावी होती है कि 18 करने वालों से ज्यादा 16 करने वालों की दबाव बनता है, तो सरकार फिर कल निर्णय बदलेगी। बिल्कुल। और सुरेश जी, अगर एंटी रेप बिल की बात करें तो अभी जो फॉर्मेट है बिल का, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि बिल का दुरुपयोग हो सकता है। एक जो फैक्टर था उस पर तो सरकार दबाव के बाद मानने को तैयार हो गई, अपने कदम वापस खींच लिए, लेकिन तमाम जो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें थी उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं लग रही। बिल्कुल। और इस पे मैं ये कहूंगा कि सरकार, ये बिल तो अभी मैंने पूरा इसलिए नहीं देखा है कि बिल का अंतिम रूप एक बार आ जाए, उसके बाद अपन इस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि सरकार इसमें कई प्रकार के बदलाव करने वाली है। लेकिन अब लगता है कि इस विषय पर देश में बहस होगी। सरकार ने जिस प्रकार का बिल लाया है और इस विषय में जिस प्रकार से एक अच्छा पहलू भी मैं कहूंगा कि सरकार, ऐसा नहीं कि सारे चीजें गलत हुई है, एक चीज अच्छी हुई है कि बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाली व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये अच्छा इसमें संशोधन किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो आखिरकार सरकार इस बात पर तो राजी हो गई है कि सेक्स की उम्र 18 ही होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।